नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अलीगढ़ एसएसपी को मिली कौन सी बड़ी कामयाबी, कहां संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब द्वारा किसको दिया गया ज्ञापन। सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ जहरीली शराब प्रकरण में पुलिस को रिमांड पर लिए गए मदन गोपाल उर्फ कालिया की निशानदेही पर गुरुग्राम में 2 मंजिला अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री चलती मिली है, जहां से पुलिस को भारी मात्रा में शराब व उसे बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आरोपी से पूछताछ में स्वीकारा गया है कि उसके शराब माफिया ऋषि कुमार, मनीष कुमार, अनिल चौधरी, विपिन यादव व शिव कुमार से घनिष्ठ संबंध थे। वह शराब के इस कारोबार में पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ है और नकली शराब में नकली शराब पैकिंग के उत्पाद बनाता था। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने बताया कि मड्राक क्षेत्र में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान मदन गोपाल कालिया निवासी फरीदाबाद हरियाणा फरार हो गया था। आरोपित पर 25,000 का इनाम था। 2 दिन पूर्व उसे पकड़ा गया था। उसे 3 दिन के रिमांड पर लिया गया था। आरोपित मदन से पूछताछ में आज बड़ा खुलासा हुआ है। नकली शराब प्रकरण में जनपद अलीगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें जो इनामी अपराधी मदन गोपाल उर्फ मदन कालिया, जिसको कुछ ही दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, उसको 3 दिवस की रिमांड पर लिया गया था। उसकी निशानदेही पर आज हरियाणा में पालम विहार स्थित, जो गुड़गांव में पड़ता है, न्यू पालम विहार कॉलोनी में उसकी निशानदेही पर एक 2 मंजिला फैक्ट्री पुलिस द्वारा बरामद की गई है। यह बता दें कि मदन कालिया के पूर्व में जो गिरफ्तार इसके जो माफिया लोग थे, विशेष तौर से जो इनामी अपराधी थे अनिल चौधरी, ऋषि एवं मुनीष शर्मा, विपिन यादव एवं शिव कुमार, इन सब से इसके संबंध थे। इनके ये संपर्क में लगातार रहा है और जो विवेचना से अब तक प्रकाश में आया है कि जो जहरीली शराब बनाने का या अवैध शराब बनाने का या उपमिश्रित शराब बनाने का जो मटेरियल होता है और उसकी पैकेजिंग मटेरियल है, उसको ये वहाँ से इसी फैक्ट्री से इसको बना करके इसको बेचा करता था। जो अगर बरामदगी की हम बात करें तो उपरोक्त फैक्ट्री में हमको बॉटल बनाने वाली मशीन्स मिली हैं, जिसमें उसको ब्लो करके जो मटेरियल होता है उसको हवा से जो ब्लो किया जाता है एक मशीन द्वारा, और फिर बॉटल्स बनाई जाती हैं। तो ये जो ब्लोइंग मशीन्स हैं, ये 2 मशीन हम लोगों के द्वारा बरामद की गई हैं। इसके अलावा कंप्रेसर टैंक और कंप्रेसर मशीन भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है। और इसके साथ ही जो बॉटल को सील करने वाली मशीन होती हैं, ऐसी 2 मशीन हमारे द्वारा बरामद की गई है। इसके अलावा जो प्री फोम मटेरियल होता है, जिससे फिर आगे बॉटल बनाई जाती है, 9100 470 गुड इवनिंग ब्रांड के लेबल और 490 मिस इंडिया ब्रांड के लेबल। इसके अलावा 2370 QR कोड, 125 पैकेट खाली पौवे के, जिसमें प्रत्येक में 160 था। कुल 20,000 के लगभग खाली पौवे गुड इवनिंग, ये वही मार्का है जिससे ये घटना कारित हुई थी, ये मिले हैं। इसके अलावा इसी तरह मिस इंडिया ब्रांड के भी 15 पैकेट 160, जिसमें प्रत्येक में थे 2400, कुल इसके भी जो खाली पौवे हैं ये मिले हैं। इसके अलावा मिस इंडिया पौवा के जो ढक्कन हैं 210, इसके अलावा गुड इवनिंग के 1810 ढक्कन पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 फुल ड्रम और 2 हाफ ड्रम खाली हम लोगों को मिले हैं नीले रंग के। इसके अलावा QR कोड, क्वार्टर की कुछ इन्होंने जलाने का भी प्रयास किया था सामग्री, उसकी वहाँ पे राख भी पुलिस को मिली है। इसके अलावा जो तस्करी के लिए इनके द्वारा या मटेरियल सप्लाई के लिए उसको ढोने के लिए जो गाड़ी वो इनके द्वारा यूज़ की जा रही थी, महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी थी, उसको भी पुलिस द्वारा वहाँ मौके से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अमेठी जिले के थाना बाजार शुक्ल क्षेत्र में मूर्तिपुरवा गांव के पास सड़क किनारे पेड़ पर लटकता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जहां ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह के साथ शुभम शर्मा की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पत्थर उद्योग क्षेत्र में चल रहे अवैध ओवरलोड परिवहन पर आज जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार रजक तथा अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा राजू कमल ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से छापेमारी जांच अभियान चलाया। बताते चले कि इस जांच के क्रम में टीम सबसे पहले झारखंड बंगाल की सीमा पर स्थित चेकपोस्ट लोडी पहाड़ी पहुंची और एक ओवरलोड चिप्स LP ट्रक तथा 2 ओवरलोड बोल्डर लदे हाईवा को जब्त किया है। आज शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंचल अधिकारी शिकारीपाड़ा और शिकारीपाड़ा थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य परिवहन कर्मियों के साथ जो है वाहनों का जांच अभियान चलाया गया। उस क्रम में गिट्टी और बोल्डर लगे 4 वाहन जब्त किए गए हैं।
और उन सबों को शिकारीपाड़ा थाना में केस रिपोर्ट कर दिया गया है। इन पर जो है अगर जो है एनडी एक्ट के तहत अब तक कार्रवाई की जाएगी और जो भी होगा इस पर कार्रवाई वो किया जाएगा। ये अभियान कब तक चलेगा सर? ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगा, नियमित रूप से ये अभियान। सर ओवरलोड खनिज के बारे में भी केस होगी सर? इससे संबंधित प्रतिवेदन हम लोग संबंधित जो है मैनेजमेंट को। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने एक महिला से मोबाइल लूट लिया है। वहीं महिला के शोर मचाने पर भीड़ ने दोनों बदमाश सहित बाइक को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम देते हुए आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं शोर मचाने पर पब्लिक व स्थानीय पुलिस ने दोनों को धर दबोचा है। आपका? मेरा नाम भैया अभिषेक कुमार है। अभी 2 लड़के पकड़े गए हैं, क्या है पूरा मामला? सर मैं अभी एक अपने घर से आ रहा था जी। तो 2 लेडीज़ आ रही थी, फ़ोन बात करती हुई मेरे सामने ही जी। ये लड़के पीछे से आए मेरे बाइक लेके स्पीड से, उन्होंने फ़ोन छीना जी। और लेडीज ने चिल्ला के बोला मेरे भैया फ़ोन छीना है जी। मैंने पीछा करता बहुत दूर से पीछा करता आया, उल्टी सीधी बाइक भगाई जी। बार बार और सीधे रॉन्ग साइड भी लेके आए काफ़ी बार। इन्होंने मेरे को मारा भी, हाथ तो छोड़ा था। जी। इन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस फ़ोन दे दिया, बोले कि तू निकल यहाँ से, जी। नहीं मार देंगे तुझको। हाँ। मैं बोला फ़ोन तो मैं लेके जाऊँगा पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ। ये घूमते फिरते फिर मेरे द्वारा हाथापाई की इन्होंने मार पीटने की कोशिश की जी। ये अंदर नगर पालिका आए और मैंने आके रोका इनको। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि किसी पुलिस वाले ने बहादुरी दिखाई है इसमें? हाँ जी, अंकल जी थे मेरे साथ में आए थे, तुरंत आगे 2 पुलिस वाले अंकल थे, इन्होंने मेरे आए, इन्होंने रोका मेरे साथ इनको। भाई इसमें क्या रुक रहे हैं? फिर हमने देखा भाई झगड़ा क्यों हो रहा है, क्या बात है? इसने बताया कि मोबाइल चोर है। उनकी बाइक भी ये ब्लैक कलर स्प्लेंडर। हम मुस्लिम ड्यूटी लेके आए थे, यहाँ तो यही खड़े थे, एग्जाम होने के कोर्ट में खड़े थे। अब कहाँ ले गए उन लोगों को? सर वो कोतवाली ले गए। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज जिले के गुरसहायगंज में बालिका से दुष्कर्म का आरोपी 5 दिन बाद गिरफ्तार हुआ है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बचने के लिए आरोपी कई तरीके अपना रहा था, जहां 11 जून को मक्के के खेत में बालिका मिली थी। परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। गुरसहायगंज कोतवाली पुलिस टीम के 8 सदस्यों को 10,000 का इनाम भी मिला है, जहाँ मामले को लेकर विपक्ष भी हमलावर है और पीड़ित के घर में विपक्षी नेता पहुंचे थे। सर, गुरसाहिबगंज क्षेत्र में एक बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, क्या सफलता हासिल हुई है पुलिस को? जनपद कन्नौज में थाना गुरसाहिबगंज क्षेत्र में दिनांक 11 तारीख को एक 7 वर्ष नाबालिग के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म किया था और जिस संबंध में वह युवक वांछित चल रहा था। आज कन्नौज पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। उसे गिरफ्तार करने वाली टीम में SHO DP वर्मा, एडिशनल इंस्पेक्टर जितेंद्र पाल सिंह, उप निरीक्षक राकेश सिंह, इसके अतिरिक्त सहायक निरीक्षक श्रीराम पटेल, कांस्टेबल दिनेश कुमार, संदीप गौतम, सन्नी तोमर और नरेश कुमार इस टीम में शामिल थे। इसको गिरफ्तार करने कर इसके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारा प्रयास है कि हम ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधी को कठोरतम सजा दिलवाएं। सर, एक चीज़ और सामने आ रही है इसमें कि काफ़ी दिन तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर रहा, तो ऐसे में क्या उसने हथकंडा अपनाया था जो छुपा रहा बचा रहा? पुलिस ने कितनी कड़ी मशक्कत करके पकड़ा उसको? इसमें आरोपी लगातार अपना जो कि इसके पास कोई ऐसा निश्चित ठिकाना नहीं था, ये अपने घर भी नहीं जाता था, खाना बदोश टाइप का रहता था, इसलिए पुलिस को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन लगातार इस पर पड़ने वाली दबिशों और लगातार हमारे प्रयासों के फलस्वरूप आज कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता लखन प्रताप सैनी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड से आ रही है, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल की टीम द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु बुधवार को 10-10 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया। जहां PHC प्रभारी डॉक्टर सुमित संस्कार ने बताया कि आज विभागीय निर्देशानुसार टीकाकरण महाअभियान कार्यक्रम के तहत प्रखंड के 12 पंचायत में 12 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए जिला से 1170 डोज टीका उपलब्ध कराया गया था, जिसमें से 1010 लोगों को टीका लगाया गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां क्षेत्र के अति प्राचीन बाबा खागेश्वर नाथ महादेव मंदिर मलतुपुर, बैगरा व करमौठा में खूबसूरत लोकेशन पर बुधवार को हिंदू लघु फिल्म एक झलक प्यार की शूटिंग हुई है। जहां अलख वीडियो फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस लघु फिल्म के निर्माता अलख निरंजन व निर्देशक हीरा बाबा हैं। जिले के युवाओं के अभिनय से सजी इस फिल्म के मुख्य कलाकार मनीष राजा,
काजल यादव, अलख निरंजन, हीरा बाबा एवं नीलेश सिंह हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में दोपहिया वाहन की बड़ी कंपनी बजाज ने सिटी 110X का नया अवतार लॉन्च किया है। समूचे उत्तर प्रदेश में इसकी लॉन्चिंग कंपनी ने बुधवार की शाम 4 बजे कराई थी, जहां पट्टी तहसील मुख्यालय पर स्थित गौरव बजाज पर इस नई बाइक की लॉन्चिंग एडीएम धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गई है। शोरूम के निदेशक तुषार पांडे ने बताया कि बजाज ने अपने ग्राहकों को खुश होने का एक नया अवसर दिया है। ग्राहकों का अब BS6 के नए वेरिएंट के साथ साथ 115 सीसी का दमदार इंजन 100 सीसी की कीमत में इलेक्ट्रिकल पार्ट के साथ ही पेश किया गया है। आप पट्टी, क्या नाम है? तुषार पांडे गौरव। आप पट्टी गौरव ऑटो सेल्स के प्रोप्राइटर हैं। आज आपने एक गाड़ी का उद्घाटन करवाया जी। कौन सी गाड़ी है और किसने उद्घाटन किया, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराइए। ये गाड़ी बजाज की सिटी 110 सीसी है जी, जिसको बजाज ने नए खूबियों और नए कलेवर के साथ मार्केट में उतारा है जी। इस बाइक की खूबी ये है कि ये बाइक जिन कस्टमर को कम पैसे में 100 सीसी की माइलेज और 125 सीसी की क्षमता का पिकअप टार्क चाहिए होता है, ऑफ रोड ऑन रोड हर रोड पे चलने में सक्षम हो, माइलेज बेहतर हो, उनके लिए बजाज ने ये नया कलेवर दिया है। इस गाड़ी का इंजन 115.45 सीसी का है और गाँवों में ये गाड़ी आपको मिनिमम कम से कम 75 से 80 के बीच का माइलेज देती है जी। इस गाड़ी की खूबियों में LED DRL है जी, 115 सीसी का इंजन है जी, SNS सस्पेंशन है जी, डबल साइड गार्ड है, जिससे कि आपको सामान कैरी करने में, अगर आप देख सकते हैं तो दाहिने साइड भी आपको गाड़ी में साइड गार्ड नहीं मिलता था, इस गाड़ी में आप देखेंगे कि दाहिने साइड भी आपको एक लेग गार्ड मिल रहा है, जिससे कि आप सामान कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं। और पीछे ये कैरियर है, इसकी वजन क्षमता 8 kg है, 8 kg तक का भार आप इस पे ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, ठीक है। इसका उद्घाटन आज आपके द्वारा किया गया जी, इसका उद्घाटन आज इसका उद्घाटन पूरे उत्तर प्रदेश के सभी डीलरशिप पे बजाज ने एक साथ करवाया जी। हमारे शोरूम पे इस गाड़ी का उद्घाटन माननीय उप जिलाधिकारी पट्टी, माननीय अपर तहसीलदार महोदय और माननीय अधीक्षक CSC पट्टी जी, इन तीनों के द्वारा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की गई है, जहां हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की गई है। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संरक्षक वीरेंद्र पाठक व अध्यक्ष संदीप तिवारी की अगुवाई में आज पत्रकार साथियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने पत्रकार साथियों के साथ प्रतापगढ़ में हुए पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत का कारण पता लगाने के लिए जिलाधिकारी से वार्ता की है और कहा है कि इस मामले में उच्च अधिकारियों के साथ निष्पक्ष जांच हो और परिवार को आर्थिक मदद दिलाई जाए। देखिए, लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पत्रकारों को जान तक गंवानी पड़ जाती है। लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि हम समाज को सच का आईना दिखा सकें, उनको ये बता सकें कि सत्यता क्या है, यथार्थ क्या है। अगर उसके लिए हमारे ऊपर हमले होते हैं, हमको अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो ये बेहद दुखद है एक पत्रकार के लिए। हमें चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम समाज और तमाम उनकी जो ज़रूरतें होते हैं उनसे उनको एक करते हैं। तो हमारी ये मांग थी कि सुरक्षा दी जाए पत्रकारों को, ताकि वो निर्भीक होकर, निडर होकर अपने कार्य को कर सकें और समाज को वो आईना दिखाते रहें कि क्या यथार्थ है, क्या सत्य है। और साथ ही जो हमारे एक साथी पत्रकार की मौत हुई है उसमें निष्पक्ष तौर पर जांच हो, जो सत्यता हो वो बाहर आए और उनके परिवार को सरकार जो है वो। सर, आज आप हम लोग इसलिए आए और क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में हम लोगों ने यह अपेक्षा की है कि पत्रकारों को निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाए बिना दबाव के। अगर किसी तरीके से उनका कोई उत्पीड़न होने की समाचार आता है और उस पर पत्रकार अपना आवेदन जिला प्रशासन को भेजता है तो उस पर तत्काल समुचित कार्रवाई की जाए। अगर उसको पेंडिंग कर दिया जाएगा तो पत्रकार को न्याय नहीं मिल पाएगा। पत्रकारों पर जिस तरीके से हमले बढ़े हैं उससे हम पत्रकारों ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि हमें निडर रूप से यहाँ पे कार्य करने का अवसर उत्तर प्रदेश में
प्रदान किया जाए। साथ ही प्रतापगढ़ में जिस तरीके पत्रकार की मौत हुई है और तरह तरह की बातें आ रही हैं, उसमें यह अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश सरकार निष्पक्ष जांच कर जो सही तथ्य होगा उसे उजागर करे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। शिवपुरी के बदरवास इसरी से रामपुर भदौरी की तरफ बारात जा रहे थे, जहां अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भेजा गया है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता शिवम ओझा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।